हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में एंड आज के पॉडकास्ट के अंदर। तो आज फ्राइडे है एंड वीकली क्लोजिंग है। तो हम देखेंगे आज के मार्केट में हमें क्या सेटअप मिलता है, राइट। एंड उसके पहले अगर हम कल की बात करें तो कल का हमारे लिए दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। एंड काफी स्लो डे रहा है, ऑलमोस्ट स्लो डे रहा है। कोई खास मतलब वो नहीं रहा, बट जो चीजें भूली गई, जैसी चीजें मैंने बताई, ऑलमोस्ट चीजें वही हुई। और लगभग लगभग बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट शेयर भी किया, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए, बहुत सारे प्रॉफिट के शेयर किए। और मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, उसमें कॉलिंग भी देता रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो मिलती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा नीचे दिए गए जो ब्रोकर्स के लिंक है, जैसे भी ऑक्टाफैक्स है, एक्सनेस है, विदा मार्केट है एंड फॉरेक्स फॉर यू, ये चार ब्रोकर्स में बेसिकली ट्रेड करता हूँ। सारे ब्रोकर बहुत शानदार है। विदा मार्केट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैनेजमेंट टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो मैं इजीली चीज़ों को सॉल्व करता हूँ सारी चीज़ें। एंड विड्रॉल और डिपॉजिट का कोई इशू नहीं है वहाँ पे, बहुत इजीली और बहुत जल्दी विड्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, राइट। तो विदा मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। एंड ऑक्टा फैक्ट भी अच्छा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जाके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उससे अगर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, जो भी है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको लाइव चैट में जाके आईवी नंबर चेंज कर लीजिए, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पार्ट का बनने का पहला बेनिफिट ये है कि फ्री क्लासेस मिलेंगी जो आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है, जनरली मंडे टू थर्सडे, एंड एक क्लास संडे को मिलती है जो टोटली फ्री होती है। अगर आप बेसिक से लेके एडवांस अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सिंगल पॉइंट भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, राइट। एंड चलिए बाकी हम फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं। आज कोई ऐसा डाटा नहीं है, कैट के ऊपर कुछ न्यूज है 6 PM पे। बाकी यूएसडी पे कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है अभी फिलहाल। तो मार्केट काफी स्लो है, अभी मार्केट मॉर्निंग में काफी काफी मूवमेंट दे दी। जिन लोगों ने भी कैप्चर किया होगा बहुत अच्छा है, बट मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया। बाकी मैं अधिकतर यूएस सेशन के अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो बाकी हम बात करते हैं आज के फोरकास्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड हमारा पेयर जो सामने है और ओपन है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, पहले मैं कल की बात करता हूँ। कल मैंने क्या बोला था, क्या और क्या चीजें होंगी। कल गोल्ड का मार्केट जो था ना वो लगभग लगभग यहाँ पे था 16-17 के आसपास। तो मैंने बोला था कि ये बाइंग जोन है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आपका जो टीपी होगा वो 1926 के आसपास हो सकता है, राइट। देन इसके बाद इवनिंग में अगर मैं बात करूँ तो इवनिंग में मैंने 1923 के आसपास मार्केट था, तो वहां से मैंने एक सेलिंग ली थी और 1917 तक मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ था, राइट। और देखो बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आई कल। अगर मैं बात करूँ तो 70 to 80 पिप की मूवमेंट रही है, 16 से लेके 23 के बीच में मूवमेंट रही है। न्यूज के ऊपर मैंने बोला था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के आंकड़े 200 से नीचे आ जाता है, 200K से नीचे आ जाता है, तो मार्केट में भी 16 और 14 के एरिया को ब्रेकआउट दे। अदरवाइज ये मार्केट के ऊपर ही रहेगा। तो 216 आए वहां पे, और मार्केट ने, और मैंने बोला था कि आंकड़े कम आएंगे तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस है। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट में जैसी न्यूज आई, मार्केट ने 23 से सीधे मार्केट 1916 तक आया। देन इसके बाद वहां से रिट्रेसमेंट के पास गया, अगेन 1917 तक मार्केट नीचे की तरफ आया, राइट। मैंने यही बोला था कि अगर 300K या 238K के ऊपर आता है मार्केट तो चांसेस है 1938 तक जा सकता है। बट जो मार्केट के आंकड़े आए वो यूएसडी के लिए, यूएसडी को स्ट्रेंथ दी और मार्केट नीचे आ गए। आज मार्केट में कोई ऐसा डाटा नहीं है, तो मार्केट में चांसेस क्या है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए दो ऑप्शन है। पहली बात तो 1928-29 वाला जो 30 वाला जोन है, यहाँ से अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये रिटेस्ट करता है 1927 ब्रेकआउट देने के बाद, राइट, तो आप यहाँ से बाय करिए। एंड वन मोर एक छोटा सा जोन है यहाँ पे, अगर आप देखें मैंने M15 का जोन निकाला हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप इस जोन को 1924 वाला जो जोन है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ से बेसिकली कल भी इसी एरिया को मार्केट रिटेस्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। आज इस एरिया को ब्रेकआउट दिया तो चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, 38 तक जा सकता है। अगर आपको
यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है 1922 के आसपास, तो आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी आपका 29 के आसपास रख सकते हो, बट ओवरऑल चांसेस है मार्केट 1938 35 तक जा सकता है, जो मैंने यहाँ पे एक जो मेरा अंदाजा है, राइट। अगर यूएस सेशन के अंदर 1938 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है 1938 35 के आसपास। अगर आपको वहां से मिलता है तो आप 19 यूएस सेशन के अंदर आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप आएंगे। लेकिन अगर मार्केट पूरे दिन इसी एरिया को घूमता रहता है 1925 22 23 के आसपास, तो यूएस सेशन में यहाँ से बाइंग निकल सकती है, और आपने यूएस सेशन के अंदर मार्केट आपको 1938 तक का टीपी दे सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यूएस सेशन के पहले मार्केट इसी एरिया में रहता है, क्योंकि देखिए सुबह मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट बना दी, लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 to 80 पिप ऊपर जा चुका है। तो चांसेस है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा पूरे दिन, और एक जोन के अंदर रहेगा। अगर पूरे दिन जोन में रहता है और यूएस सेशन के अंदर भी इसी सेशन के अंदर इसी जगह पर रहता है, तो अगर आपको 1922 21 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाय करिए, और आपको यूएस सेशन में 1938 तक का टीपी मिल सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है। और अगर यूएस सेशन के पहले मार्केट 38 तक पहुंच जाता है, तो 35 38 तक जो चांसेस कम है, तो वहां से आप सेल कर सकते हैं, राइट। और देखिए स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। अभी देखिए मार्केट स्लो है, सबसे अच्छा टाइम होता है स्कैल्पिंग का मॉर्निंग का सेशन होता है। मॉर्निंग में आप स्कैल्पिंग करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है बहुत। बट स्कैल्पिंग भी आप एसएल के साथ करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं लेकिन एसएल नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट। नेक्स्ट पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में मैंने कल भी बोला था कि ये बाइंग सेलिंग जोन नहीं है यूरो यूएसडी के लिए, राइट। और मार्केट यहाँ कहीं था, मार्केट ने एकदम से मार्केट को ब्रेकआउट दिया, और अगेन अब यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी डायरेक्शन दी है बाइंग के लिए। देखो मैंने कल भी बोला था कि ये बाइंग जोन है, सेलिंग जोन नहीं है, राइट। आप यहाँ से बाय करने की प्लानिंग करिए। मेरे लिए बेस्ट जोन जो था ना 1.0656 के आसपास था। अभी भी मार्केट अगर इस जोन के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पे फुल मार्जिन के साथ 1.0633 या 1.065 के आसपास मिलता है, तो मैं यहाँ से बाय के बारे में सोचूंगा और अच्छी खासी बाइंग निकालूं, यहाँ से करूंगा, राइट। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, अगर मान लीजिए ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है 1.071, ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो गई है, लेकिन थोड़ा रिटेस्ट करे, यहाँ पे कोई भी होल्ड करता है मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है, तो जहां तक काम टीपी 1.0773 तक का टीपी आप यहीं से यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आता है तो ये दो जोन 1.065 1.063, यहाँ से आप बाय करिए। बहुत अच्छी बाइंग है, बहुत जबरदस्त बाइंग है। वन पॉइंट। और देखिए सबसे बड़ी चीज, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे बाइंग मिलती है, आप ध्यान से देखना, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कभी भी कुछ भी करिए, अगर आप बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, आप ये देखिए आपका एसएल कितना लग रहा है। ये देखो एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे बाय, मैं आपको यहाँ पे 5 के आसपास में, तो मेरा एसएल जो लगेगा, मैं इसके नीचे एसएल लगाऊंगा 30 का। और गलती से अगर मार्केट इस जोन पे एक लेयर आप यहाँ पे डाल सकते हैं 65 पे, एक लेयर आप 63 पे डाल सकते हैं। तो आपका जो 63 वाला है उसमें आपको 10 20 पिप का एसएल, 10 12 पिप का एसएल लग बहुत है, राइट। लेकिन टीपी आपका अगर यहाँ से मार्केट उठता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में भी हो सकता है 1.08374 तक भी जा सकता है, जो चांसेस है मार्केट। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे मिलता है, लाजमी आप 100% बाय कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है जीबीपी यूएसडी की। अगर अगर हम बात करें जीबीपी यूएसडी की, अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में क्या दिख रहा है जीबी यूएसडी। इसके लिए मैंने ये बोला था कि ये सेलिंग जोन नहीं है, बाइंग जोन है। मार्केट नीचे गया है, नो डाउट नो डाउट, बट अच्छी जगह पे है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आरएसआई में लगातार डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। बट मेरे लिए बाइंग, ये पूरा बाइंग जोन रहेगा, ये पूरा, राइट। यहाँ से अगर मार्केट आपको 1.240 या 1.2236 यहाँ पे मिलता है, आप लाजमी यहाँ पे बाय करिए। बहुत अच्छी बाइंग है यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसे लंबा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप जो लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग रखिए, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मिलता है तो आप यहाँ पे 100 के आसपास एसएल है। लेकिन जितना नीचे जा रहा है मार्केट, वहां से जितना नीचे से ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, राइट, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बता, लंबे समय के लिए ट्रेड बता। अगर मार्केट इस जोन पे मिलता है कहीं पे भी 1.232 के आसपास, आप सेल बाय करिए। हो सकता है आज इसको होल्ड करिए, अगर मंडे को मिलता है
तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, राइट। अगर आपको 1.237 1.232 इस जगह पे मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या दिख सकती है हम देखते हैं। देखिए सेलिंग के लिए यही है, अगर आपको छोटा सा एसएल देके अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने जाता है, मेरे लिए 1.254 के लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। यहाँ पे टेस्ट करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनाता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से सेल करने की प्लानिंग करूंगा और मेरा जो पहला टीपी होगा 1.239, राइट। एसएल क्या होगा, देखो बहुत छोटे छोटे एसएल आप मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरा एसएल यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक का रखता हूँ 20 पिप का एसएल, 20 पिप का एसएल देने में क्या प्रॉब्लम, लेकिन टीपी आपको बहुत लंबा मिल सकता है, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। देखो जीबीपी जेपीवाई के लिए मैंने वही बोला था कि देखो बाइंग जोन और सेलिंग जोन, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि अच्छे जोन से ट्रेड लीजिए। जैसे मार्केट यहाँ पे था तो मैंने कहा ना तो ये बाइंग जोन है ना सेलिंग जोन है। हाँ सेल कर सकते हो रिट्रेसमेंट अगर मिलता है, बट मेरे लिए बाइंग जोन ये यहाँ पे मार्केट है। और एग्जैक्टली आप अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यही, और मैंने बोला था 183.5 के एरिया के नीचे जब तक H4 या H1 की कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं आती, तब तक एक लंबे समय के लिए सेल के लिए हम नहीं देख सकते। इस एरिया पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा, मुझे लग रहा था कि क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम मार्केट यहाँ पे आया था, तो मुझे लगा इस एरिया को मार्केट शायद ब्रेकआउट दे देगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। लेकिन चांसेस अब यहाँ पे बन चुके हैं, वो H4 की कैंडल अगर इसी तरह से बुलिश क्लोज होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मार्केट वापस से इस एरिया को टेस्ट करने आता है 183.48 को, तो आप यहाँ से बाय करिए, अच्छी बाइंग निकलेगी और आपका जो टीपी होगा अगेन आप इस ट्रेन लाइन के आसपास रखिए, राइट। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को मार्केट बार बार सम्मान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल क्या लगेगा, देखो मैं आपको ट्रेड भी बहुत अच्छे बता रहा हूँ, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो एसएल क्या रहेगा, एसएल आप वहां तक का रख सकते हैं 40 वेब का, लेकिन अगर आप चाहें तो आप छोटा एसएल भी रख सकते हैं 20 वेब का, जो जायज है बिल्कुल एकदम सही। अगर आपको 183.48 पे अगर आपको मिलता है, आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग है अगर H4 की कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग होती है तो, राइट। और फिर आप यहाँ पे यहाँ तक का टीपी आप यहाँ तक का देख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये ट्रेन लाइन के अंदर ही अगर आप अभी टीपी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आज के सिनेरियो जीबीपी जेपीवाई का, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें, अब सेलिंग के लिए तो देखो हम तब देखेंगे जब मार्केट अगर मान लीजिए गलती से इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, टेस्ट करने जाता है वापस 183.4 को, तो यहाँ पे हम सेलिंग की तरफ देखेंगे और जो पहला टीपी हमारा होगा हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपना टीपी यहाँ पे रख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट में वही चीजें हुई, तो जीबीपी जेपीवाई का मैंने वही बोला था। यूरो यूएसडी जेपीवाई मैंने सेलिंग के लिए बोला था, मैंने कहा सेल करिए, ये बाइंग जोन नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो मार्केट में वही हुआ है एग्जैक्टली, अगर आप देखो, राइट। यहाँ पे मैंने बोला था बाय के लिए हम तब देखेंगे जब इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग लगभग अगर मेरे वीडियो को अगर आपने फॉलो किया है, और तो यहाँ पे लगभग लगभग मार्केट ने 100 पिप का मूवमेंट दे दिया, राइट, मॉर्निंग तक, ठीक है। अब यहाँ से आप बाय कर सकते थे, बट मॉर्निंग में मैं भी नहीं प्रिपेयर था और शायद मॉर्निंग का टाइम नहीं हुआ। बट ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट, अगर आप देखिए तो ये डबल बॉटम का निकलाइन है, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 147.28, तो समझ लीजिए मार्केट बुलिश रहेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर H1 के टाइम फ्रेम पे या मैं बोलूँ N30 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर डबल बॉटम के रूप में कोई भी चीज मिलती है तो यहाँ से आप सेल करिए, यहाँ से और यहाँ तक आप रखिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आपका एसएल देखा जाए, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो एसएल आप यहाँ पे रखिए। जो 15 पिप का एसएल है, 12 13 पिप का एसएल है, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है, आप इजीली इसको सरवाइव कर सकते हैं, राइट। और ये आपके बजट में एसएल रहते हैं, जो 10 पिप 20 पिप 30 पिप का एसएल रहता है, बहुत बजट में रहता है। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में, क्योंकि मैंने बताया अगर आप H4 में जाएं या H1 में जाएं तो यहाँ पे मार्केट प्रॉपर एक डबल डबल टॉप बनाया था, और डबल टॉप बनाने के बाद नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गया। आई नो दैट कि उसने अपना काम वैसे कर दिया है, जितना टीपी देना था दे दिया, लेकिन फिर भी बट आप इस ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 147.28, अगर इस एरिया के ऊपर H4 की कैंडल कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट बुलिश हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम ऑजी यूएसडी की बात करें, न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें, मैंने बाइंग के लिए बोला था यहाँ पे, और मार्केट में वैसे भी एकदम अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार कंसोलिडेशन फॉर्म में है, कुछ भी मूवमेंट मार्केट में नजर आ नहीं रही है। तो देखते हैं, इस रेंज को ध्यान से देखिए, इस रेंज को अगर
मार्केट ब्रेकआउट देता है किसी भी तरह ऊपर या नीचे की तरफ, तो अपन यहाँ पे फिर अपन अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो आप। ये दिस ठीक है। तो मार्केट अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये मार्केट अभी यहाँ पे रेंज पे, मार्केट एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, राइट। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वन, यस ठीक है, ये रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है अगर आप ध्यान से, ठीक है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट इस पैटर्न को क्या करता है, इसको ब्रेकआउट देता है या नीचे। तो ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ बाय की तरफ देखिए, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो नीचे की तरफ सेल की तरफ देखिए। सिंपल, ये दो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेम अगर हम बात करें न्यूजीलैंड यूएसडी, एनजेड यूएसडी का, मार्केट रेंज में है, कुछ भी मार्केट में नया नहीं हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट रेंज में है, मार्केट में कुछ नई चीजें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सेम जिस तरह से मैंने बताया आपको, ऑजी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी लगभग लगभग साथ साथ चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल वही चीज जो मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ देख, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल की तरफ। सिंपल, सिंपल ट्रेड है ऑजी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी, राइट। नेक्स्ट पेयर है यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में मेरा ट्रेड लगा हुआ है अभी भी, और यूएसडी कैट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने यहाँ पे सील किया हुआ है। बाकी देखते हैं, अभी बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं है, बट मैंने इसको एक ट्रेड देखा है, मेरा टीपी यहाँ तक का है, पहला पहला टीपी 1.363 के आसपास रहेगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो अपन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का टीपी देखें। देखो रेंज वाइज ट्रेड करिए, राइट। एकदम से मत सोचो कि मैं स्विंग ट्रेड में जाऊंगा तो लंबा होल्ड करूंगा। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से 1.363 को सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला जाए, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए। वैसे डेली क्रूजिंग बहुत शानदार दी है मार्केट में, बट अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है 1.3702। अगर इस एरिया के ऊपर कैंडल कोई भी क्लोज होती है H4 या H1, तो फिर हम चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर 1.3807 तक भी मार्केट जा सकता है, बट ये सेलिंग है, राइट। यूएसडी सीएचएफ सेम, अगर हम देखें तो मार्केट अच्छी सेलिंग जोन पे था। मार्केट यहाँ पे मैंने बोला था सेल की तरफ देखिए, बाय की तरफ मत देखिए, वही सेलिंग निकली, कुछ हल्की फुल्की 30-40 की। सीएचएफ जेपीवाई को मैंने बोला था कि मार्केट इसी रेंज में है, रेंज पे ट्रेड करिए, अगर नीचे यहाँ पे मिलता है तो आप बाय करिए, ऊपर यहाँ पे मिलता है तो सेल करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी भी वही है। तो अभी भी यूएसडी सीएचएफ जेपीवाई में अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर मार्केट वापस से, अब मैं आपको ये जोन निकाल देता हूँ, यस यस, ठीक है। तो अगर मार्केट H4 की कैंडल इसी तरह से क्लोजिंग होती है बुलिश, तो अगर आपको मार्केट 164.67 के आसपास अगेन मिलता है तो आप यहाँ से अगेन बाय कर सकते हैं, और पहला टीपी आप अगेन यहाँ तक रख सकते हैं 166। पहला टीपी वैसे तो 165.7, अदरवाइज 166.08 तक आप यहाँ पे टीपी सीएचएफ जेपीवाई का रख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फोरकास्ट। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम आपकी एकेडमी का भी पार्ट बनना चाहते हैं। एकेडमी से याद आया, रायपुर शहर के अंदर हम स्काई एफएक्स एकेडमी को हमने ओपन किया है, जहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस कब स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑफलाइन कोर्सेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, स्काई एफएक्स एकेडमी एक और इम्पोर्टेंट चीज देती है कि वो ये है कि पर्सनल मेंटरशिप देती है। अगर आप पर्सनल अकेले मेंटरशिप लेना चाहते हैं, अकेले आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वहां पे सुविधा है। एंड सबसे बड़ी चीज, पर्सनल काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की थी कि जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं साइकोलॉजी लेवल पे, राइट। जब आप ट्रेड में लॉस करते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कई बार लगातार लॉस होते हैं, तो उस समय पे आपका माइंडसेट क्या होता है, उस समय पे हमें किन चीजों की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है मेंटोर। एक राइट पर्सन का चुनाव, जो इंसान आपको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, आपको आपके प्रोफेशन के अंदर राइट डायरेक्शन दे सके, तो वो आपको यहाँ पे अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये रहा आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीक के वीडियो के अंदर। एंड संडे को एक और अच्छा खासा वीडियो आएगा आपको। मैं बहुत सारी सीरीज प्लान कर रहा हूँ,
थोड़ा सा वक्त लगेगा, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टुडे, एंड मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।